गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घरों पे सेफ होंगे। और इससे पहले हमने कुछ क्लासेस लगाई थी जिसमें हम लोगों ने सी के बेसिक्स और कंप्यूटर्स के बेसिक्स को कवर किया था, और आई होप आप सभी ने वो सारी क्लासेस लगाई होगी। बट अगर किसी स्टूडेंट्स की किसी वजह से वो क्लासेस मिस भी हो गई है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई क्लास मिस हो गई है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट सेशन कर लेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियसली जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसको हम लोग ब्रीफली एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। सो आज हम एक टॉपिक को कंसीडर करेंगे जो कि हमें हमारी आउटपुट को पॉलिश करने के लिए, आउटपुट जो भी हमारी आती है उसमें इस आउटपुट को हमें किस तरीके से अरेंज करना है उसमें हेल्प करेगा। सो आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एस्केप सीक्वेंसेस। सो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम प्रैक्टिकली इस टॉपिक को कवर करेंगे और उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। आप सभी को ये प्रैक्टिकल अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। सो ये प्रैक्टिकल है, इलस्ट्रेट द यूज ऑफ वेरियस एस्केप सीक्वेंसेस इन सी। सी प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं उन सभी को प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो इस प्रोग्राम में हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात है कि एस्केप सीक्वेंसेस होते क्या हैं। This is the general definition of escape sequences. Escape sequences are some special key combinations. Key combinations means जब हम दो करेक्टर्स को मिला के, दो या दो से ज़्यादा करेक्टर्स को मिला के किसी चीज़ को लिखने की कोशिश करते हैं तो उसे की कॉम्बिनेशन कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज की कॉम्बिनेशन दैट आर यूज्ड in place of some white space characters or some other special characters. For example, tab, new line, single quotes and double quotes etc. यहाँ पर देखिए जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन में मैंने दो वर्ड्स को हाईलाइट किया है। फर्स्ट वन इज वाइट स्पेस करेक्टर्स और स्पेशल वन इज द सेकेंड वन इज स्पेशल करेक्टर्स। वाइट स्पेस करेक्टर्स क्या होते हैं, कई बार हम लोग जब टाइपिंग करते हैं तो जैसे हम लोग स्पेस प्रेस करते हैं या टैब प्रेस करते हैं, वर्टिकल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब, इस तरीके की चीज़ें टैब्स को प्रेस करते हैं। वहाँ पर कोई भी करेक्टर नहीं लिखा जाता बट उनका एक इम्पैक्ट वहाँ पर दिखता है। जैसे हम लोग स्पेस वन टाइम स्पेस प्रेस करेंगे तो एक करेक्टर का स्पेस वहाँ पे आ जाता है, डबल टाइम करेंगे तो टू करेक्टर्स का स्पेस आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग टैब जो की होती है उसको प्रेस करते हैं तो वहाँ पे 8 करेक्टर्स का स्पेस आ जाता है। वहाँ पे कोई करेक्टर नहीं होता बट उनका एक इम्पैक्ट वहाँ पर विजिबली दिखता है। उसी तरीके से सेकेंड थिंग है न्यू लाइन। न्यू लाइन जब भी हम एक सेंटेंस को कवर अप करते हैं, एक सेंटेंस को लिख लेते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस को मुझे नई लाइन में लिखना होता है तो वहाँ पर मुझे एक न्यू लाइन करेक्टर को यूज़ करना पड़ता है। दिस न्यू लाइन करेक्टर इज ऑल्सो ए एस्केप सीक्वेंस। इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की भी बात करेंगे यहाँ पे। जैसे ये सिंगल कोड है, सिंगल कोड को हम डायरेक्टली सी प्रोग्राम में नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करना पड़ता है। और उसी तरीके से डबल कोड है, क्वेश्चन मार्क है, और भी बहुत सारे हैं। अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आप सभी ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो दो चीज़ों का अब हमें पता लग गया है कि वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हमें एस्केप सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। अब एक्चुअल में ये एस्केप सीक्वेंस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, उसके लिए हम लोग एक प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम इज प्रिंट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ ए सी प्रोग्राम। अब ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस, वाइट स्पेस करेक्टर्स, स्पेशल करेक्टर्स यूज हुए हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन है नेम। आफ्टर आप देख सकते हो ये नेम और कॉलन के बीच में कुछ गैप है। दिस इज ए एस्केप सीक्वेंस। ये एस्केप सीक्वेंस है। यहाँ पर मैंने टू टाइम्स टैब प्रेस किया है। ये टैब की वजह से यहाँ पे 16 करेक्टर्स का स्पेस आ गया है, क्योंकि एक करेक्टर एक बार आप टैब प्रेस करते हैं तो उससे 8 करेक्टर्स का स्पेस वहाँ पे दिख जाता है। और इस कॉलम के बाद में भी एक टैब है, ये कॉलन, और ये जो नाम लिखा है अनिल वर्मा, इसके बाद में भी एक टैब है। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो एस्केप सीक्वेंस। और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, अनिल और वर्मा के बीच में एक सिंगल स्पेस है। दिस इज ऑल्सो ए वाइट स्पेस करेक्टर बट दिस इज नॉट ए एस्केप सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि जो सिंगल स्पेस होता है वो जब आप सिंगल टाइम स्पेस प्रेस करते हो तो वो आपका विजिबल हो जाता है सी प्रोग्राम में। बट अगर आप मल्टीपल टाइम स्पेस प्रेस करते हो या फिर आप टैब को यूज़ करते हो तो वो चीज़ें
एक्चुअल में वहाँ पर विजिबल नहीं होती। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करना पड़ता है। आफ्टर दैट ये जो नाम लिखा है अनिल वर्मा, इसके बाद में देखिए, और इसके और ये क्लास, इन दोनों के बीच में भी एक करेक्टर है जो कि आपको दिख नहीं रहा बट उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, एंड दैट करेक्टर इज दिस न्यू लाइन करेक्टर। सो ये जो न्यू लाइन करेक्टर है, ये हम क्या कहाँ लिखेंगे, ये जो नाम लिखा है अनिल वर्मा प्रैक्टिकली, इसके बाद में हम एक न्यू लाइन करेक्टर लिखेंगे। उससे क्या होगा, जो कंट्रोल होगा, कर्सर का कंट्रोल होगा, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, और आप जो भी आगे लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लास लिखा है, सो वो नई लाइन में लिखा जाएगा। अब यहाँ थर्ड रो में देखते हैं। थर्ड रो में जैसे यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लिखा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में इसको लिखा है। सो यहाँ पर जब मुझे डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं, सो ये डबल कोट्स भी आप डायरेक्टली इसी तरीके से नहीं लिख सकते। सो इसके लिए, क्योंकि अगर आप सिंपल डबल कोट्स लिखेंगे तो सी में डबल कोट्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं सी में। सो अगर मुझे स्ट्रिंग के बीच में एक अगेन मुझे डबल कोट्स लिखने हैं, तो उसके लिए मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करना पड़ता है, ताकि कंपाइलर को समझ आ जाए कि ये जो डबल कोड लगाए हैं, दिस इज़ नॉट फॉर द स्ट्रिंग, बट एक्चुअली उसे ये डबल कोड को प्रिंट करना है। सो ये डबल कोड्स हैं। आफ्टर दैट यहाँ ग्रेड में देखेंगे, ओ में मैंने सिंगल कोड्स यूज़ किए हैं, तो ये सिंगल कोड्स भी इस जो सिंगल कोड एस्केप सीक्वेंस है, इसकी हेल्प से ही हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि जितने भी एस्केप सीक्वेंस हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक बैक स्लैश लगा है। तो जो भी बैक स्लैश होता है, बैक स्लैश स्पेशली हम लोग सी में यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो जैसे ही हमारा कंपाइलर बैक स्लैश को रीड करता है, सो उसे पता लग जाता है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग करेक्टर होगा वो कोई ना कोई एस्केप सीक्वेंस होगा, और मुझे उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करना है। सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। अब हम ये सेम प्रैक्टिकल, ये जो प्रॉब्लम हमने आज के लिए कंसीडर की है, इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा, मेरे पास डॉस बॉक्स है मेरे सिस्टम में इंस्टॉल, तो मैं उस कंपाइलर को यूज़ करूँगा। आपके पास जो भी कंपाइलर है, आपके मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल कोई कंपाइलर है, या आपके डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप पे अवेलेबल कोई कंपाइलर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो आप ये आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की स्क्रीन, ये सी का एडिटर है, और मैं इस टाइम पे डॉस बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सभी फीचर्स सेम ही रहते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा ओपन होता है, ये नो नेम 01 और 00.cpp के नाम से आपको फर्स्ट प्रोग्राम मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्राम होता है जो .cpp मीन्स C++ एक्सटेंशन से सेव होता है। सो आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सेव एज की ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने इसको BSC PROG 01 से मैंने इसको सेव कर लिया है .c। अब मैंने जब .c एक्सटेंशन यूज़ किया है तो ये C का प्रोग्राम बन जाएगा। सो ये आपका प्रोग्राम आ गया .c विद एक्सटेंशन .c। अब ये प्योरली C की फाइल है। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले, रन करने से पहले, जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो क्या होता है, फाइल इंक्लूजन सेक्शन, जिसको हम लोग हैश इंक्लूड यूज करते हैं। दिस हैश इंक्लूड इज ए प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव used to include the libraries, different libraries into your program. So hash include stdio.h. stdio.h is a standard input output header file. The next library I require is conio.h. It is console input output header file. Void main is a user defined function. So execution of a program begins from this main function. After that, I'm going to use a printf function. Printf function is used to print a string on the console. So printf function. Now as per our problem, the first line is name, then colon,
and then Anil Verma. There is space between Anil and Verma, and semicolon. Semicolon is used to end a particular line of code. Printf then get ch is another function that is required in this program. So this particular program I already discussed in your class. Some of your students attended that particular class. So now in order to compile this program, there is a compile option. You can also use this shortcut key Alt plus F9. So there is no warning, there is no error. That means our program is perfectly alright. So now the next thing is I'm going to run this program. So for run, there is a run option. Control plus F9 is a shortcut key. You can also use this. So here is our output. So this name and then colon, then Anil Verma. This is our output, required output. But exactly in our problem, this is not like that. So इसके लिए अब हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करेंगे. जैसे कि एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं एक बार इस प्रोग्राम को एक बार और रन करूँगा. रन. Now you can observe the output two times. So first one is the previous output that we already seen, and the second one is the output produced after compilation or after running this program this time. So इस तरीके की आउटपुट आप जितनी बार भी इसे कंपाइल करेंगे या अगेन एंड अगेन इस चीज़ को दिखाता रहेगा और प्रीवियस आउटपुट को भी दिखाएगा. सो दिस इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस. सो इसको रिमूव करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे CLRSCR. दिस इज़ क्लियर स्क्रीन फंक्शन. सो ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करता है, जब भी ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पे इससे पहले काफ़ी कुछ लिखा गया था, वो सभी चीज़ों को ये क्या कर देगा, इरेज कर देगा, क्लियर कर देगा स्क्रीन को, और उसके बाद आपकी आउटपुट को दिखाएगा. सो अगेन मैं इसको रन कर रहा हूँ. आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं, बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसको रन करते हैं तो ये पहले कंपाइल होता है, उसके बाद ही रन होता है. सो अब आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो आउटपुट. पहले की आउटपुट में बहुत कुछ, पहले काफ़ी कुछ डॉस बॉक्स के बारे में लिखा हुआ आ रहा था, हमारी प्रीवियस आउटपुट्स भी आ रही थी. तो अब ये चीज़ें नहीं आएगी. सो अगर मैं दोबारा भी इसे रन करता हूँ तो सेम आपको एक सिंगल टाइम ही आपको आउटपुट दिखेगी, क्योंकि क्लियर स्क्रीन फंक्शन एवरी टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और ये पिछली स्क्रीन को क्लियर कर रहा है. सो इसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें हमें किस तरीके से प्रिंट करना था, नेम. आफ्टर दैट यहाँ पर /t/t. दैट मीन्स 2 टैब्स हमें रिक्विजिट थी, और उसके बाद कॉलन के बाद भी एक टैब हमें चाहिए थी, और इसके बाद में दिस इज द कंप्लीट लाइन. सो पहले हम इसी को रन करके देखेंगे. सो दिस इज द रिक्विजिट आउटपुट. सो जो हमें चाहिए थी. नाउ अब जो एंटायर कोड है, जो हमारे प्रोग्राम की रिक्विजिट आउटपुट है, सो उसको आप लोग एक सिंगल विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल प्रिंटफ से स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. सो बट वो जो सिंगल स्ट्रिंग होगी वो आउट ऑफ द स्क्रीन चली जाएगी. सो इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक और प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करूँगा. So the next thing is class, then backslash, then this t, then again backslash t, and then class is the phd, and then double quote close, this close and this close. So ये जो डबल कोट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर भी था, नेम से पहले डबल कोट था और वर्मा के बाद में डबल कोट्स था. ये जो डबल कोट्स हैं, इसके बीच में जो भी आप लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है बाय दिस प्रिंटफ फंक्शन, और वो एज इट इज़ आपकी जो कंसोल है उस पर प्रिंट हो जाती है, एक्सेप्ट द वाइट स्पेस करेक्टर्स. सो यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि /t लिखा था, बट ये /t नहीं वहाँ पे प्रिंट हुआ, और उसकी जगह पे क्या प्रिंट हुआ, स्पेसेस प्रिंट हो गए 8 कैरेक्टर्स के. सो अब ये दूसरी लाइन भी हमने प्रिंट की है. अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर हम उसको नेक्स्ट लाइन में कवर करेंगे. रन. सो नेम, then Anil Verma, and then class, and then PhD in a single line.
सो हमने दो अलग अलग फंक्शंस यूज़ किए हैं, बट स्टिल वो सारा का सारा कोड एक सिंगल लाइन में ही आ रहा है। यहाँ पे अब सिग्निफिकेंस आएगी न्यू लाइन कैरेक्टर की। सो आप इस अनिल वर्मा के बाद में भी न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द वे। ये देखिए ये नई लाइन पे आ गया। और एक और दूसरा तरीका है कि आप इसको क्लास से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको दोनों आउटपुट में, दोनों चीज़ों में एक जैसी आउटपुट मिलेगी। सो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग इज printf and then double quotes. The next thing is here variable as class or university, then again backslash t, then colon, then backslash t, and then college and university name is लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और इसे हमने क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। सो अब आप इसकी आउटपुट को देखेंगे। अगेन सेम मिस्टेक हम करने जा रहे हैं। /n यहाँ पे लगेगा। रन किया कोड को। सो अब वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, बट एक अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, इसको लास्ट में हम लोग ठीक करेंगे। बट उससे पहले जो हमारे पास हमारी प्रॉब्लम थी, उसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को हमने डबल कोट्स में इंक्लूड किया था। तो इसको करने के लिए अगेन हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा डबल कोट। तो लवली से पहले हमने जो एस्केप सीक्वेंस था डबल कोट वाला वो यूज़ किया, और लवली के यूनिवर्सिटी के बाद में भी हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 बार डबल कोट्स हो गए हैं, बट सी कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। जो ये / डबल कोड है, ये इसको एक बार डबल कोड प्रिंट करेगा, और ये वाला जो डबल कोड लास्ट में है, दिस इज ए पेयर कोड फॉर द दिस बिगनिंग, this beginning and this end, and this is a string pair code. So और इससे पहले वाला ये जो डबल कोड दिख रहा है बैकस्लैश के साथ, इसको वो एस्केप सीक्वेंस कंसीडर करेगा। सो अब हम इसको अगेन रन करेंगे। सो आप देख सकते हो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विद इन डबल कोड्स आपके सामने दिख रही है। अब इसके बाद में हम printf, one more line we require, /n, and the last thing is great, then again backslash this, and then the next is o is a great, then column, then outstanding. This o grade is in single quotes, so I'm putting that single quote here. Then this one, then escape path, outstanding, and then double quote is close, this is close, and then semicolon. So I'm again going to run this. So ये सारी की सारी जो आउटपुट थी एग्जैक्टली नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे हमने पहले आपको मैंने पीपीटी में दिखाया था, वहाँ पे 2 टैब्स प्रेस करने से वो सारी की सारी आउटपुट आ रही थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि ये जो क्लास एंड यूनिवर्सिटी है, ये कैरेक्टर्स बहुत बड़े हो गए हैं, इसलिए जो टैब्स है वो नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो गई है। सो इसको कवर अप करने के लिए हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 tabs I am going to press 4 tabs. I hope it will help to align this thing. Not here, but here. Now it is perfectly all right. So ये जो भी हम आउटपुट हमने रिक्वायर्ड आउटपुट थी, उसको हम लोगों ने उसी तरीके से अलाइन कर लिया है। सो यहाँ पे हम लोगों ने वाइट स्पेस कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताया। सो एक तो ये जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया, ये प्रोग्राम आपकी फ़ाइल में आप इसको इसी तरीके से लिख लीजिए, बट यहाँ पे इन चीज़ों को चेंज कर लीजिएगा। यू कैन राइट योर नेम, योर क्लास, योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी नेम, योर ग्रेड, और यू कैन ऐड समथिंग एल्स। सो इस तरीके से एक परफॉर्मा बना के 5-6 लाइन्स का। सो आप एक फर्स्ट प्रैक्टिकल एस्केप सीक्वेंसेस पे ये आप कर सकते हैं। अब इसके बाद
हम एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें कुछ और एस्केप सीक्वेंसेस हैं, उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। सो स्टूडेंट, अब सेकंड प्रोग्राम में हम कुछ और एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं उनको यूज़ करना सीखेंगे। सो सबसे पहले null, and then suppose another escape sequence is backspace. So for backspace we are using \b. So \b हमने लिखा है और अनिल लिखा है, \b लिखा है। नाउ सबसे पहले हम विदाउट \b इस प्रोग्राम को रन करेंगे। यू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ कर्सर, काइंडली ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ कर्सर। कर्सर इज दिस थिंग, द ब्लिंकिंग this line hyphen is called the cursor. So I'm going to run this program. So now observe the position of this cursor. It is at the after L. So now I'm going to put \b. So when I'm going to run it, so now the position of this cursor is on L. Before that the position of this cursor is after L. So that means with the help of backspace B, or you can say it backspace escape sequence. So इसकी हेल्प से क्या होता है कि आपका जो कर्सर है वो एक करेक्टर बैक साइड पे चला जाता है। सो इसके बाद हम एक बार और \b लिखेंगे। सो आप फिर से ऑब्जर्व कीजिएगा कर्सर की पोजीशन को। सो अब देखिए कर्सर की पोजीशन पहले L पे थी, अब ये I पे आ गई। तो जैसे जैसे मुझे कर्सर की पोजीशन को शिफ्ट करना होता है उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, \b यूज़ करता हूँ। सो जब भी आप कंप्यूटर्स में कभी भी टाइप करते हैं या कुछ भी लिखते हैं, सो उसके लिए आपको कर्सर की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे आपका कर्सर होता है वहीं से कंप्यूटर टाइप करना स्टार्ट करता है। अब दो केसेस हो सकते हैं, जहाँ पे आपका कर्सर अवेलेबल है वहाँ पर कोई भी करेक्टर ना हो, ठीक है। और एक दूसरा केस हो सकता है जो इस टाइम पे हमारे पास है, जैसे मैं रन करके दिखा रहा हूँ कि इस टाइम पे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे आई करेक्टर है। सो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक सिंगल करेक्टर लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक आर लिख दिया। सो अब इसको मैं रन करता हूँ। सो ये क्या करेगा, जहाँ पर आई था वहाँ पे आर आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, वो जो प्रीवियस करेक्टर था उसको रिप्लेस कर दिया जो भी मैंने नया करेक्टर लिखा था। अब ये कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, एल पे। सो अगर मैं अब यहाँ पर एल की जगह वाई लिख देता हूँ, सो कर्सर क्या करेगा, एल को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या लिख देगा, वाई लिख देगा। सो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो \b है ये क्या करता है, कर्सर की पोजीशन को वन करेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करता है। सो इसके बाद हम एक और एस्केप सीक्वेंस को कंसीडर करेंगे, \f. f is for form feed. form feed means जो भी आप इसमें लिखेंगे, जैसे सपोज मैंने टैब प्रेस कर दिया 3 टाइम्स, देन मैंने इसमें यहाँ पे वर्मा लिख दिया। अब इसके बाद मैं कुछ आपके एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर रहा हूँ। सो इन एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करके मैं इसको रन करूँगा। सो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक पहली चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि अनिल से पहले एक सिंबल आ रहा है। दिस सिंबल इज़ फॉर फॉर्म फीड। सो जब भी ये सिंबल अपेयर होता है तो आउटपुट में देख के हम पता कर सकते हैं कि ये जो आउटपुट आई है ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्म फीड आई है या विद द हेल्प ऑफ सम अदर एस्केप सीक्वेंसेस आई है, ठीक है। सो ये वाली जो आउटपुट है ये फॉर्म फीड से आई है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि मैंने टैब प्रेस की थी 2 टाइम्स, तो वो जो टैब्स थी वो यहाँ पर विजिबल है। अदरवाइज वो टैब अगर मैं जनरली विदाउट यूजिंग फॉर्म फीड यूज़ करता हूँ तो वो टैब्स विजिबल नहीं होती, उसके लिए मुझे /t लिखना पड़ता है। सो यहाँ पर आप 2 सिंगल कोट्स देख रहे हैं और एक क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, ये तीनों क्या हैं, एस्केप सीक्वेंसेस हैं। सो इन एस्केप सीक्वेंसेस को हमने यूज़ किया
सो फॉर्म फीड में जो एस्केप सीक्वेंसेस होंगे वो एज इट इज़ एस्केप सीक्वेंस के ही काम करेंगे, बट हमारे पास टैब्स है, स्पेसेस है, कुछ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं, वो एज इट इज़ जैसे हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे वैसे ही यहाँ पे ऑब्जर्व आप कर सकते हो। अब इसके बाद इसको हम डिलीट कर रहे हैं फॉर्म फीड, बट इट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू यूज़ फॉर्म फीड, सो पर्सनली आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस थिंग, और मैं कभी यूज़ भी नहीं करता इसे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ carriage return. So for carriage return we are using \r. So as \p shifts the control one character towards left, and the \r shifts the control to the beginning of the same line. So as यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये अनिल हमने लिखा है यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, अनिल कुमार वर्मा। सो अब ये क्या होगा, अब आप जो कर्सर की पोजीशन है उसको अगेन ऑब्जर्व कीजिएगा जैसे हमने \b के केस में की थी। सो मैं इसको रन कर रहा हूँ। सो अब आप देख सकते हो जैसे मैंने /r लिखा उसने कंट्रोल को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ए पे शिफ्ट कर दिया, दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द सेम लाइन। सो /r इसीलिए यूज़ होता है जब मुझे कंट्रोल को, कर्सर को उस पर्टिकुलर लाइन के स्टार्टिंग में शिफ्ट करना होता है तो मैं \r यूज़ करता हूँ। सिमिलरली \b की तरह ये काम करेगा। अब एक ही जगह मैं एक करेक्टर लिख रहा हूँ, सपोज b लिख रहा हूँ, सो मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक को रिप्लेस कर देगा b से। सिमिलरली जैसे जैसे मैं आगे लिखता रहूँगा ये कर्सर की पोजीशन के अकॉर्डिंगली ओवरराइट करता रहेगा। ठीक है, सो ये तो हो गया कि हम लोग कैरेज रिटर्न से किस तरीके से कर्सर को शिफ्ट कर सकते हैं एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। नाउ डबल कोट्स तो हम कर चुके हैं, बैकस्लैश। सो सपोज मुझे अनिल वर्मा को बैकस्लैश में लिखना है, एक एक बैकस्लैश मुझे चाहिए, तो एक बैकस्लैश की जगह मुझे दो बैकस्लैश यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज फर्स्ट बैकस्लैश इज फॉर एस्के इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज एस्केप सीक्वेंस, और जो सेकंड बैकस्पेस है, बैकस्लैश है सॉरी, ये आपको ऑब्जर्व होगा आपके आउटपुट में। रन करेंगे, ये देखिए ये अनिल वर्मा बैकस्लैश के बीच में आ गया। सो दिस इज बैकस्लैश। सपोज आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, मैं पहले भी लिख चुका हूँ, बैकस्लैश एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स जिसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस लिखते हैं। सो दिस क्वेश्चन मार्क इज देयर, एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट इज वेरी यूजफुल, I do not require this, then \0. Do not write here O, there is a difference between O and 0, so this is 0 and this particular thing is O. So in 0 you can observe you can observe that there is a single dot between this O. So this is called the null character. So null character indicates that it is the end of string. So किसी भी स्ट्रिंग का एंड करना है मुझे तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, नल कैरेक्टर यूज़ करता हूँ। सो जैसे ही कंपाइलर इस नल कैरेक्टर को रीड करेगा तो इस स्ट्रिंग का वो एंड कंसीडर कर लेगा। दैट मीन्स कि ये जो वर्मा या मैंने कुछ भी इसके पीछे लिखा है, मैं कुमार वर्मा लिख देता हूँ, सो ये इसको रीड नहीं करेगा, स्ट्रिंग का एंड कहाँ पे कर देगा, जहाँ पे इसे नल कैरेक्टर मिलेगा। सो यहाँ देखिए अनिल ही आया है, कुमार वर्मा ऑब्जर्व नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ दिस नल कैरेक्टर इस स्ट्रिंग को यहीं पे एंड कर दिया। सो ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस थे जो कि बेसिकली आपके प्रोग्राम्स में यूज़ होंगे आगे। सो आप सभी को इन सभी एस्केप सीक्वेंसेस को भी यूज़ करना है। सो इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिस असाइनमेंट को आपको इम्प्लीमेंट करना है और उसको भी अपने प्रैक्टिकल का एक पार्ट बनाना है। सो हम असाइनमेंट की तरफ चलेंगे। अब जब आपको मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करना बता देता हूँ। सो फाइल पे जाएंगे, इसको मैं पहले ही सेव कर चुका हूँ। फाइल पे जाएंगे, क्विट की ऑप्शन आती है या ऑल्ट एक्स आप प्रेस करेंगे। सो ये इस तरीके से आप ये कंसोल पे आ जाएंगे। अब कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि ये कंसोल से आप बाहर कैसे आएंगे। सो एग्ज़िट आपको लिखना पड़ता है। सो जैसे ही मैं एग्ज़िट लिखूंगा वैसे ही
मतलब दिस वीडियो का भी एंड हो जाएगा तो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक सेकंड सेशन को क्लब करके आपको एक असाइनमेंट दूंगा और उस असाइनमेंट को आपको यूज़ करना है। एग्जिट लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये जो सी का कंपाइलर है ये एंटायरली क्लोज हो जाएगा। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने ये जो हमारी रिक्विजिट प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम। और आपको सभी के सभी ऑलमोस्ट सभी एस्केप सीक्वेंसेस को कैसे यूज़ करना है और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो हम सीख चुके हैं। प्रैक्टिकली हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बेसिस पे आपको एक और प्रैक्टिकल करना होगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। सो इस असाइनमेंट में है वैप। वैप मीन्स राइट ए प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम को हम शॉर्ट में वैप लिखते हैं। टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंसेस। बैकस्पेस हम कर चुके हैं, फॉर्म फीड हम कर चुके हैं, कैरेज रिटर्न भी आपको करवा दिया गया है, बैकस्लैश भी आपको करवा दिया गया है, क्वेश्चन मार्क भी करवा दिया गया है और साथ में नल भी करवा दिया गया है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है इट इज़ 0 नॉट O। सो दिस पर्टिकुलर सिंबल इज O और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है इट इज़ 0। सो नल करेक्टर के लिए और नल एस्केप सीक्वेंस के लिए हम 0 यूज़ करते हैं, O यूज़ नहीं करते। अब इसके बाद कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो मैंने आपको ट्राई करने के लिए एज ए असाइनमेंट छोड़ दिया है। सो दिस इज़ ऑक्टल नंबर। सो ऑक्टल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बैकस्लैश स्मॉल ओ यूज़ करते हैं और ये जो रेस्ट ऑफ 2 ओज हैं दिस इज़ फॉर ऑक्टल नंबर। एंड नेक्स्ट थिंग इज हेक्साडेसिमल नंबर। सो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बैकस्लैश एक्स यूज़ करते हैं। दिस टू एच इज द हेक्साडेसिमल नंबर। इन एच की जगह पे आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे सो वो नंबर उस नंबर के अकॉर्डिंगली कोई भी आपका स्पेशल करेक्टर या कोई भी करेक्टर जो भी वहाँ पर अवेलेबल होगा एज पर द स्काई टेबल, सो वो आपको वहाँ पे विजिबल होगा। और लास्ट में है आपके पास अलार्म और बीप। सो स्लैश ए यूज़ करते हैं अलार्म और बीप। एक स्मॉल बीप की साउंड आपके सिस्टम से जनरेट होती है जब भी आप ये बैकस्लैश ए यूज़ करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कुछ सिस्टम आइडेंटिफिकेशंस के लिए ये बैकस्लैश ए यूज़ किया जाता है। सो बट ये सिस्टम टू सिस्टम कुछ डिपेंडेंट रहता है। हो सकता है आपके सिस्टम में वो साउंड ना क्रिएट हो या लैपटॉप या आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो साउंड ना क्रिएट हो। सो बट फिर भी आप ट्राई करके देखिएगा, मे बी आपके सिस्टम पे साउंड जनरेट हो सकती है। जो ओल्ड डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके सिस्टम पे, जिनके सिस्टम पे विंडोज 7 है या एक्सपी है, उस पर ये जनरेट होगी क्योंकि मैंने विंडो एक्सपी पे इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जनरेट होती है। एट प्रेजेंट जैसे कि मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ तो विंडो 10 में ये साउंड जनरेट नहीं होती। सो स्टिल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस असाइनमेंट को भी आपने प्रैक्टिकल नोटबुक में नोट करना है और इसकी जितने भी ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं इसकी आउटपुट को आपने ऑब्जर्व करना है। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपने घर पे रहिए और अपना भी ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखिए और सोसाइटी का भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही हम डेटा टाइप्स पे बात करेंगे। तो अगर आपके पास फ्री टाइम में आप कुछ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए ताकि आपको उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। और अगर इस लेक्चर में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई है या कुछ पूछना चाहता है तो वो पर्सनली कमेंट मुझे करके या फिर मेरा नंबर उस ग्रुप में है, आप मुझे पर्सनली या ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।